नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। अक्षय तृतीया का पर्व मुख्य रूप से सौभाग्य देने के लिए माना जाता है। इस दिन का महत्व सुंदर और सफलतम जीवन के लिए होता है। इस दिन हम जो भी कुछ दान करते हैं उसका 4 गुना फल हमें प्राप्त होता है और इस दिन किए गए कार्य का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस दिन पुण्य प्राप्त करने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करी जाती है। ऐसा करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। साथ ही ये दिन एक अबूझ मुहूर्त का होता है, तो इस दिन किया गया हर काम शुभ और फलदायी होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया इस साल 2024 में कब पड़ रही है, क्या है इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा करने की सही विधि क्या है और इस दिन हमें क्या कथा पढ़नी चाहिए, इस दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस दिन हम क्या दान करें जिससे कि हमें दुगना फल प्राप्त हो और माता लक्ष्मी साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमारे जीवन में खुशियां लाएं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आज के समय में लोग किसी भी कार्य की शुरुआत सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार तृतीया तिथि 10 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को मनाया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनने से लोगों के जीवन में जीने के लिए ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और आने वाले कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नई राह मिलती है। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई 2024 को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और मई 2024 में 11 तारीख को सुबह 2:50 पर समाप्त होगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन सुकर्मा योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:08 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी कि 11 मई को सुबह 10:03 तक रहेगा। इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि दिन भर रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस दिन पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त का समय 10 मई को दिन भर है। इसके अलावा संध्या काल से निशा काल तक स्वर्ण की खरीदारी आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हम किस विधि से पूजा करें जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत और गंगा जल मिले जल से स्नान कराएं। फिर चंदन और इत्र लगाएं। उसके बाद पुष्प, तुलसी, हल्दी या रोली लगे चावल, दीपक, धूप इत्यादि अर्पित करें। अगर संभव हो तो सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या गीता का 18वां अध्याय पढ़ें। भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा नैवेद्य अर्पित करें और अंत में आरती करें और कथा सुनें। फिर अपनी भूल की क्षमा याचना करें।
दोस्तों, कोई भी व्रत या त्योहार बिना कथा के पूरा नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन हम कौन सी कथा सुने या पढ़े, चलिए जानते हैं। एक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से ही आध्यात्मिक प्रकृति का था और नियमित रूप से देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और इस दिन किए गए दान के महत्व के बारे में सुना। इसके बाद उस वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल से स्नान करके सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन किया। साथ ही ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गुड़, गेहूं आदि का पूरी श्रद्धा के साथ दान किया। धर्मदास की पत्नी के मना करने के बावजूद वो हर बार दान जरूर करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे पुनर्जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ और वो द्वारका के कुशावती नगर का राजा बना। माना जाता है कि ये सब उसके पिछले जन्म में किए गए दान, पुण्य और शुभ कार्यों की वजह से हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को सुनने से लोगों को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इस दिन के महत्व के बारे में कि इस दिन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या फिर उद्योग का आरंभ करना अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। अगर हम इस दिन अपने किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका हमें शुभ फल ही प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। दोस्तों, अगर कोई नया वाहन लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई आभूषण खरीदना हो तो इस तिथि का उपयोग करना विशेष रूप से लाभदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता का आगमन होता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना हो तो इसी दिन से शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन जो भी काम करते हैं उससे हमें बरकत होती है। अर्थात हम इस दिन जो अच्छा काम करेंगे उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होगा और कई गुना फल प्राप्त होगा, और अगर इस दिन हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इसमें से छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया अर्थात इसी दिन को माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से मानी जाती है। शास्त्रों में इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है कि जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लग गए हैं। वास्तव में वस्तु का खरीदने का दिन ये नहीं है, बल्कि वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। बल्कि इस दिन आप अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ करें और दान पुण्य करें। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह से अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण और बढ़ जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ये दिन आपकी योग्यता को निखारने और आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अर्थात इस दिन को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है।
पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी होता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है, अर्थात इस दिन आप जो भी कर्म करते हैं वो कभी नहीं मिटते हैं, नहीं नष्ट होते हैं। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना गया है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। अगर इस दिन रविवार पड़ जाए तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके हमें दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ के बने हुए पंखे, वस्त्र इत्यादि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दान दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। किसानों में एक यह लोक विश्वास है कि इस दिन अगर इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और अगर पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र माने जाते हैं। इस दिन अगर आशीर्वाद मिलता है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। परशुराम जी के साथ साथ ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन माना गया है। इस दिन सफेद फूलों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान और उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति को खरीदने के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है। इस दिन के विषय में ये कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, अर्थात आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही मिलते हैं। दोस्तों, वैसे तो कलयुग में दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर अक्षय तृतीया पर वस्तुओं का दान करते हैं तो इसका बहुत महत्व है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसी कारण से इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। चूंकि वैशाख माह में सूर्य की तेज धूप और गर्मी चारों ओर रहती है और ये आकुलता को बढ़ाती है, तो इस तिथि पर शीतल जल, कलश, चावल, चना, दूध, दही आदि खाद्य पदार्थों सहित वस्त्राभूषणों का दान करना अक्षय और अमिट पुण्यकारी होता है। माना जाता है कि जो लोग इस दिन अपने सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटते हैं वो ईश्वर की असीम अनुकंपा पाते हैं। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना से इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया के दिन 14 तरह के दानों का बहुत महत्व है।
इनमें से दान है गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद, मटकी, खरबूजा और कन्या। इस दिन इन 14 तरह के दानों को करने से अगली तृतीया तक इस दान के चमत्कार को अपने जीवन में आप स्वयं ही महसूस करेंगे। सुख, शांति, खुशी, प्रसन्नता, वैभव, स्नेह, पराक्रम, यश और सौभाग्य में आपके जीवन में आश्चर्यजनक श्रीवृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अक्षय तृतीया के व्रत के विषय में कि ये दिन कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें क्या कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही इस दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अधिक पुण्य पाने के लिए हम इस दिन क्या दान करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।